केंद्र के बजट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी नियोजन, विकास और स्वच्छता पर आयोजित वेबिनार किया। पोस्ट बजट वेबिनार के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी ने कहा कि शहरी विकास में नियोजन और शासन दोनों की बहुत बड़ी भूमिका है। शहरों की खराब नियोजन या योजना बनाने के बाद उसका सही इम्प्लीमेंट न होना हमारी विकास यात्रा के सामने बड़ी चुनौतियां पैदा कर सकता है। इस वेबिनार में कुछ सवालों पर मुख्यतः फोकस किया गया है, जिसमें पहला, राज्यों में अर्बन प्लानिंग इकोसिस्टम को कैसे मजबूत किया जाए। दूसरा, निजी सेक्टर में उपलब्ध विशेषज्ञता का शहरी नियोजन में कैसे सही इस्तेमाल हो। उन्होंने कहा, इस बजट में शहरी नियोजन के मानकों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव तय किया गया है। इससे देश में योजना और व्यवस्थित शहरीकरण की नई शुरुआत होगी और इसे गति मिलेगी। वेबिनार में आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जो नए शहर विकसित हो रहे हैं वो 21वीं सदी में भारत की एक नई पहचान बनाएंगे। भारत के तेजी से शहरीकरण के साथ भविष्य के बुनियादी ढांचे का निर्माण करना जरूरी है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजाना ही पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित कर रहे हैं ताकि संबंधित विभागों के साथ साथ देश को भी केंद्र का बजट और विजन समझ आ सके। अभी रामचरितमानस विवाद शांत नहीं हुआ था कि इस बीच एक नया विवाद ने जन्म ले लिया है। दरअसल यूपी में जहां पहले सपा जातीय जनगणना पर जोर देती रही है, तो वहीं भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने धर्म के आधार पर जनगणना की मांग की है। सांसद सुब्रत पाठक ने सपा की ओर से विधानसभा में उठाई गई जातीय जनगणना की मांग के बजाय धार्मिक जनगणना कराने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ था, इसीलिए जरूरी है कि देश में सभी धार्मिक जनगणना हो ताकि सभी धर्मों की स्थिति साफ हो सके। उसके बाद ही जातीय जनगणना की बात होगी। तो वहीं सुब्रत पाठक के इस बयान पर सपा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुब्रत पाठक के धार्मिक जनगणना वाले बयान पर पार्टी का पक्ष भी सामने आ गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में 28 फरवरी को जातीय जनगणना और यूपी सरकार के 2023-24 वित्त वर्ष के बजट पर अखिलेश यादव ने अपना भाषण दिया। सदन में अखिलेश ने एक बार फिर जातिगत जनगणना की मांग की। अखिलेश यादव ने इस चर्चा के दौरान अन्य दलों से जनगणना की मांग पर समर्थन करने की बात कही। इस भाषण के बीच ओपी राजभर के कुछ बोलने पर अखिलेश ने उनसे सवालिया अंदाज में कहा, बताओ तुम शूद्र हो या नहीं। हालांकि बाद में राजभर को भी जातीय जनगणना का समर्थक कहते हुए अखिलेश ने कई और बातें कही। अखिलेश ने योगी सरकार बनने के बाद सीएम आवास को गंगा जल से धुलवाने के मुद्दे पर भी सवाल उठाए। उमेश पाल हत्याकांड में योगी सरकार का मिट्टी में मिला दूंगा अभियान जारी है। 1 मार्च को प्रयागराज में पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या में फरार बदमाशों के घर बाबा का बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के घर पर भी योगी का बुलडोजर चल गया। जफर इस्लाम अतीक अहमद के सबसे करीबियों में से एक है। उसे माफिया अतीक अहमद का राइट हैंड माना जाता है। तो वहीं सपा के पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की प्रयागराज में हत्या को लेकर विपक्ष लगातार योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि योगी सरकार उन्हें करारा जवाब दे रही है। अब योगी सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि ज्यादा शोर करने से अपराधियों की गाड़ी कभी भी पलट सकती है। तो वहीं सीएम योगी के इस कार्रवाई पर सपा ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया और जमकर निशाना साधा। प्रयागराज में विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के मामले में आरोपियों को धरपकड़ के लिए पुलिस अलर्ट हो गई है। वहीं महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल सीमा के मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग सहित बॉर्डर क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियां नेपाल की तरफ से जाने वाले लोगों की जांच पड़ताल और गहन तलाशी कर रही है। बॉर्डर क्षेत्र में पुलिस ने उमेश पाल की हत्या के मामले के आरोपियों की फोटो और हुलिया जारी कर लोगों को जागरूक कर रही है और ऐसे संदिग्ध लोगों की जानकारी होने पर फौरन सूचना देने की अपील भी कर रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला 1 मार्च से इंदौर में खेला जाना है। टीम इंडिया ने नागपुर टेस्ट में 1 पारी और 132 रनों से जीत हासिल की थी। वहीं दिल्ली टेस्ट में भी उसने 6 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया था।
अब रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम तीसरे मुकाबले को जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी। इंडोर टेस्ट मैच जीतने पर भारत WTC फाइनल में भी अपनी जगह पक्की कर लेगा। इस मैच को जीतकर भारत पहले पायदान पर आ जाएगा। भारत अभी 64.06% अंक के साथ दूसरे पर बना हुआ है। वहीं ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर 66.67% अंक के साथ और तीसरे नंबर पर श्रीलंकाई टीम 53.33 अंक के साथ मौजूद है। फिलहाल विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी कि WTC की रेस में भारत, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की टीम बनी हुई है। तो वहीं भारतीय टीम के लिए इंदौर में मुकाबला आसान नहीं रहने वाला है और उसे ऑस्ट्रेलिया टीम से अब की बार तगड़ी चुनौती मिल सकती है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने इंडोर टेस्ट के लिए होलकर स्टेडियम में लाल मिट्टी की पिच बिछाई है, जिस पर फास्ट बॉलर्स को उछाल मिलने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को भी सीरीज में वापसी का मौका मिल सकता है। लाल मिट्टी वाली पिच को देखते हुए कार्यवाहक कप्तान स्टीव स्मिथ, तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क और ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन दोनों को प्लेइंग 11 में रख सकते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच मौजूदा टेस्ट सीरीज के पहले 2 मुकाबलों में स्पिनर्स का दबदबा रहा है और कुल 52 विकेट्स स्लो बॉलर्स ने चटकाए हैं। लेकिन अब रफ्तार का कहर इंडोर टेस्ट में मिल सकता है। पिछली बार जब भारतीय क्रिकेट टीम ने इंडोर में बांग्लादेश के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेला था, तब मयंक अग्रवाल ने दोहरा शतक बनाया था। वहीं मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा और उमेश यादव ने मिलकर 14 विकेट निकाले थे। भारतीय टीम ने 3 दिनों में ही उस टेस्ट मैच को जीत लिया था। बिहार में महागठबंधन सरकार के बनने के समय से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रहे आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने बजट सत्र के बीच पर ऐसा हमला किया है जिससे पूरा जेडीयू अपना आपा खो सकता है। सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर ली है और उन्होंने कहा कि जेडीयू अलोकतांत्रिक पार्टी है और नीतीश कुमार विजन विहीन नेता। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की सरकार हर मोर्चे पर फेल है। तो वहीं आरजेडी विधायक के आक्रामक तेवर पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि उन पर कार्रवाई की जाएगी। तेजस्वी के कार्रवाई वाले बयान के बाद फिर सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला और सवालों से बचते नजर आए। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर नेताओं पर जीतन राम मांझी ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि हम हमेशा नीतीश जी के साथ हैं। महागठबंधन में आपसी टकरार पर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने तंज कसा और कहा अब बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। बिहार महागठबंधन में सियासी टकरार के बाद प्रदेश के सभी विपक्षी दल महागठबंधन पर हमलावर हैं। तो गृह मंत्री ने 26 फरवरी को सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा था। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अक्सर कई पोस्ट करके लोगों से सवाल करते रहते हैं। अब इस बार उन्होंने एक फोटो शेयर की है और जनता से सवाल किया है। दरअसल ट्विटर पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के ताजा अपडेट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने एक स्टेशन की तस्वीर साझा करते हुए शुक्रवार को लिखा, सतरंगी रे, इस स्टेशन का अनुमान लगाओ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस ट्विटर को 10 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। लोगों ने भी ज्यादा समय नहीं लिया और जल्दी से अपने जवाब रिप्लाई बॉक्स में डाल दिए। उत्तर है, ये मुंबई सेंट्रल स्टेशन है। इससे पहले पश्चिमी रेलवे भी ये तस्वीर शेयर कर चुका है और इसके आर्ट वर्क के बारे में जानकारी देते हुए बताया था कि कभी कभी आपको केवल रंग की थोड़ी फुहार की जरूरत होती है। रंग हम जो कुछ भी देखते हैं उसे जीवन देते हैं। मुंबई सेंट्रल के अग्रभाग को रंगीन जीवंत पिगमेंट से रंगा गया है और जो बहुत ही सुखद भावनाओं को दर्शाता है। ये इस प्रकार मुंबई की भावनाओं को बढ़ाता है। अश्विनी वैष्णव को अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स के साथ अक्सर तस्वीरें और संदेश शेयर करते रहते हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने एक बच्ची का आराम से कंबल पर बैठकर खिड़की से बाहर देखने का वीडियो शेयर किया था। तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, बेबी ऑन बोर्ड, प्लेन की सीट या ट्रेन की सीट, अनुमान लगाना। गौरतलब है कि हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि आने वाले वर्षों में देश को रेलवे का नया रूप देखने को मिलेगा।